क्योंकि सपने जीने में मजा आता है ना। एक रेगुलर लाइफ वर्क तो सब करते हैं, लेकिन आपके मन में जो है, आपने जो सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने, उस सपने को जीने में, बहुत से लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड की तरह मूवी नहीं होती, या मतलब बॉलीवुड मूवीज जैसी बनती हैं वैसी लाइफ नहीं होती। आई बिलीव इन कि अगर आप चाहो तो अपनी लाइफ को वैसा भी बना सकते हो। दैट स्माइलिंग फेस, वो चीज मेरे को 14 फेब याद रखने के लिए मजबूर करती है। जब वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो यार दिल की धड़कन बढ़ जाती है आपकी। जितना आप सामने प्रोजेक्ट जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो जो आपके जितने दिल में धक धक नहीं होती है, उससे ज्यादा कई ज्यादा धक धक तब हो रही होती है जब आपको अवार्ड्स मिल रहे होते हैं, जब आपको प्राइज भी। चैंपियन उसी टाइम पे बनता है, उसी टाइम को देखने के लिए बनता है जब उसे अपनी जीत देखनी है। ओके, सो हाय एवरीवन, दिस इज पार्थ कपूर एंड मैंने 14 फेब 2019 में एक अवार्ड जीता था जिसका नाम इंस्पायर अवार्ड्स था। एंड ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट हंटिंग प्रोग्राम है इन साइंटिफिक रीजन, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या कोई भी आप नई इनोवेशन करते हो तो उसमें। एंड ये ऑल ओवर इंडिया एक प्रोग्राम है, एक गवर्नमेंट एसोसिएटेड प्रोग्राम है, जिसमें टैलेंटेड बच्चों को इन साइंटिफिक रीजन सर्च किया जाता है एंड टॉप 60 को अवार्ड दिया जाता है। तो मैंने उसमें 17th पोजीशन सिक्योर करी थी एंड आउट ऑफ 3 लाख स्टूडेंट। सो मैं उस चीज को, अब काफी लोग बोलते हैं कि यार वो बच्चा टैलेंटेड था, या उस पर सपोर्ट था, या कुछ भी था, तो वो जीत गया। लेकिन यार मैं आज एक अपनी स्टोरी बताने जाऊं कि कैसे मैंने उस चीज को, बेसिकली जो इंस्पायर अवार्ड्स है वो एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है ना। वो आपका टैलेंट देखते हैं कि आप में टैलेंट है या आप कुछ कर सकते हो, एंड देन वो आपको अवार्ड देते हैं, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज देते हैं। सो आप वहां से एक राइज, वो मेरे लिए एक मोटिवेटिंग वो है कि वहां से मेरे को एक मोटिवेशन मिला कि यार मेरे को भी कुछ करना चाहिए, एंड मैं कुछ थोड़ा थोड़ा करके बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये मेरे को मिला। सो आज 14 फेब है एंड मैं इसी दिन 2019 में मैंने जीता था। तो मैं अपनी एक स्टोरी बताऊंगा, एंड ये स्टोरी मैं 101% गारंटी देता हूं कि ये स्टोरी सुनने के बाद आपको अंदर से ये फील आएगी कि यार मेरे को भी, ये 20 मिनट्स अराउंड की वीडियो लेंथ बनाऊंगा मैं से, एंड ये सुनने के बाद आपको 101% अंदर से फील आएगी कि यार मेरे को कुछ भी इधर उधर हाथ पैर मारने एंड कुछ काम करके मेरे को जीतना है। चैंपियंस केवल एक मोमेंट के लिए जीते हैं और वो होती है जीत, है ना। तो वो चैंपियन कैसे बनना है, वो मोटिवेशन कैसे लाना है, ये 20 मिनट की वीडियो आपके अंदर आग, मतलब बिल्कुल ऐसा होगा कि अरे भाई बस अब यूट्यूब क्लोज, या आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो वो प्लेटफॉर्म क्लोज, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट मोमेंट आप वो काम कर रहे होगे। आप चाहे उसे एक पेपर पे लिख के देख रहे हो, आप उसे किसी और तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप सोच रहे हो उस चीज को, है ना। सोचते तो बहुत लोग रहते हैं, लेकिन आप उसे एग्जीक्यूट करोगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस पे शुरू करते हैं। सो बेसिकली वाई टू प्रिपेयर फॉर एनीथिंग, है ना, हमें उस चीज को तैयार क्यों करना है। सो जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी है कि यार मैं 6th में कुछ भी एज सच मैं नहीं कर रहा था, एंड ना मैं पढ़ाई में अच्छा था, ना मैं किसी स्पोर्ट्स में अच्छा था, ना मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, मैं किसी से बात नहीं, मैं बहुत शाय बच्चा था। मतलब मेरे को अगर 4 लोगों से बात करनी है तो मैं बात नहीं कर सकता। ये वीडियो बनाना तो बहुत दूर की बात हो गई, ये कैमरा फेस करना बहुत दूर की बात हो गई, मैं रियल में भी किसी बंदे से बात नहीं कर सकता, है ना। सो 6 to 8 मैंने अपने स्कूल में, मैंने स्कूल चेंज किया था क्लास 6 में, एंड मेरे को स्कूल से काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने स्कूल के कुछ टाइम्स में जो हमारे पीरियड होते थे हिंदी इंग्लिश, तो मेरे को जो पीरियड पसंद नहीं होता था वो क्लास बंक कर करके, एंड मैं कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी या प्ले ग्राउंड कहीं भी बैठता था, एंड वहाँ बैठ के मैं अपने इंटरेस्ट की, लाइक रोबोटिक्स, आपका इंजीनियरिंग साइड के बाकी सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड अलग अलग कई सारे फेवरेट टॉपिक्स, फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं उन बेसिक लेवल में पढ़ता था उस समय, है ना। जितना मेरे को बुक्स बुक्स जहाँ पसंद नहीं थी, मेरे को बुक्स पढ़ना जहाँ पसंद नहीं था, सो मैं मोस्टली लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर लैब यूज करता था फॉर यूट्यूब और गूगल सर्चिंग, है ना। बाकी घर पे, सो मेरे को किसी टाइप की व्लॉगिंग या गेमिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ना पहले था और ना अब है ना। सो मैं जस्ट, मेरे को एक रोबोटिक्स अच्छे लग रहे थे कि स्कूल प्रोजेक्ट बनाने में मजा आ रहे थे। सो मेरे को स्कूल से एक, जैसे हर किसी को स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है, वो प्रोजेक्ट मिला था, वो बनाया हमने, 4 जनों के ग्रुप में बनाया था हमने वो प्रोजेक्ट, एंड वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमने स्कूल में दिखाया। सो बेसिकली मेरे अलावा 3 और जने थे, वो उसे शो कर रहे थे, उनमें भी 2 मेन थे, वो उस प्रोजेक्ट को शो कर रहे थे, एंड
उसके बाद फिर ऐसे करके कई सारी अपॉर्चुनिटीज आई, तो वहां से अलग अलग जगह से, जैसे मेरे को नेगेटिव एंड पॉजिटिव तक नहीं पता था कि एक एलईडी कैसे जलाते हैं, एक एलईडी बल्ब। आप में से भी बहुतों को नहीं पता होगा, लेकिन उस टाइम मेरे को भी नहीं पता था। एंड मैंने वो अपने एक फ्रेंड से सीखा कि यार एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एंड ये टर्मिनल्स होते हैं, जब आप उन्हें कनेक्ट करते हो तो एक एलईडी बल्ब लाइट अप हो जाता है जब उसे आप बैटरी से कनेक्ट करते हो। तो ये चीज भी मैंने किसी से सीखी। ऐसे छोटे छोटे करके देन मैंने ऑर्डिनो, रास्पबेरी एंड और कई सारी चीजें सीखी। एंड बढ़ते बढ़ते देन मैंने प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट किए। मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट जो ऑर्डिनो का बनाया था वो मैंने बनाया था आप कीपैड डोर लॉक, यूट्यूब से कॉपी किया था टोटल। एंड वो जो कॉपी किया था उसे मैंने स्कूल में जाके दिखाया कि अपने टीचर्स को, मेंटर्स को, कि मैंने ये बनाया है। एंड उसे दिखाने के बाद मेरे को वहां से जो एप्रिसिएशन मिला थोड़ा, आपको ना हमेशा एक, जब सामने वाला आपकी तारीफ करता है तो आपको और मोटिवेशन मिलता है कि यार अब मेरे को इसमें कुछ और अच्छा करना है एंड मेरे को इसमें आगे बढ़ना है ना। तो उस मोटिवेशन ने मेरे को मदद किया। देन मैंने कई सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट किया, कई सारे कॉम्पिटिशन्स में गया और मैं लगातार हारता रहा। मैं कई सारे कॉम्पिटिशन्स नहीं जीता, है ना। मैं शुरुआत के अराउंड 20 कॉम्पिटिशन्स तो मैं बिल्कुल जीरो, मतलब दूर दूर तक नाम ही नहीं है। देन मैंने इस इंस्पायर अवार्ड्स में क्लास 9th में फर्स्ट टाइम पार्ट लिया एंड इसमें मैंने अपना आइडिया भरा। देन उस आइडिया को क्लास 9th में कुछ नहीं हुआ, सिलेक्ट नहीं हुआ, पता भी नहीं चला। वो भी एक मेरी हार, एक फेलियर, एक लेसन था मेरे लिए, है ना, जो कि मेरे को नेक्स्ट टाइम के लिए मोटिवेट कर रहा था। एंड क्लास 10th में मेरे को घर से मना हो गया था कि थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे कि बेटा पढ़ लो, बोर्ड टाइम है एंड प्रोजेक्ट नहीं करने हैं। लेकिन तब भी मैंने सीक्रेटली चुपके से, स्पेशली थोड़ा स्कूल से भी मेरे को फोर्स हुआ कि इसे करो, तुम इसमें टैलेंटेड हो एंड ऐसे थोड़ा करो, देखो अगर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैंने पार्टिसिपेट किया इसमें एंड पार्टिसिपेट करने के बाद उस साल मेरा सिलेक्ट हो गया। उसका एक अमाउंट होता है, वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको मिलता है, एक एप्रिसिएशन अमाउंट भी होता है, प्लस प्रोजेक्ट बनाने के लिए होता है वो, है ना। सो वो मेरे को मिला, उससे मैंने वो प्रोजेक्ट डेवलप किया अमाउंट से। उसके बाद देन हम लोग धीरे धीरे बढ़ते गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जिस दिन था उस दिन मेरा मैथ्स का प्री बोर्ड था एंड मैथ्स के प्री बोर्ड वाले दिन मेरे को जाना था। तो मैंने जस्ट उससे पहले मेरे को घर से तो मना था बिल्कुल, प्री बोर्ड देना बहुत जरूरी था, बिकॉज एक प्रैक्टिसिंग, यहाँ से तो कोई उम्मीद ही नहीं हुई थी कि जीतेंगे। सो मम्मी पापा मना कर रहे थे, लेकिन स्टिल उस दिन मैं फिर स्कूल में तो मना कर दिया। तो जब मना किया तो उसके बाद फिर मैंने मूवी देख रहा था एक, MS धोनी। सो उसमें एक सीन है जहाँ पे वो सुशांत सिंह राजपूत बीच उसमें एग्जाम में, मतलब 2 घंटे एग्जाम देता है एंड लास्ट के 1 आवर में वो अपने प्रैक्टिस के लिए जाता है। तो वो सेम आइडिया मैंने मम्मी को बताया कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 1.5 घंटे में लिखता हूँ एंड नेक्स्ट 1.5 आवर का पेपर छोड़ के, बिकॉज पढ़ाई में तो वैसी हालत अच्छी नहीं थी, तो 1.5 घंटे में पेपर हो जाएगा जितना भी करना होगा। तो कर आके अगले 1.5 घंटा कहीं यूजफुल उसमें लेते हैं जहां मेरे को एक ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने वहां पे ट्राई किया एंड टचवुड उस दिन मैं जीत गया डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो वो काफी, मतलब एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी या एक बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को कि ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। उसके बाद देन हम लोग उस दिन जब घर आए ना, तो जब आप जीतते हो कोई चीज तो आपके चेहरे पे एक अलग मुस्कान होती है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट लेवल था केवल, है ना। सो कॉज अभी तक कुछ भी नहीं जीत रहा था, तो वो एक एप्रिसिएशन था, एक मोटिवेशन था कि हाँ यार अब आगे भी कुछ करना है। तो वहां से मेरे को अपने पेरेंट्स का इतना आइडिया नहीं है कि उन्हें कैसा फील हुआ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में, लेकिन मेरे लिए एक वो मोटिवेशन था कि यार अब आगे बढ़ के कुछ करना है। एक अंदर आग जग, मतलब जल चुकी थी कि यार पर अब आगे बढ़, अब रुकना नहीं है, अब नहीं पीछे मुड़ेगा तू, है ना। तो उसके बाद मैं घर पे आया, देन मम्मी पापा को सबको मिठाई विठाई खिलाई एंड ऑल, वो सब हुआ सेलिब्रेशन उस दिन, सबकी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आए। देन उसके बाद स्टेट लेवल आया, वो भी नेक्स्ट मेरे प्री बोर्ड पे पड़ा एंड स्टेट लेवल लखनऊ में था, GD गोयनका में। एंड वहां पे जाके फिर जब खेल रहे, वही सॉरी, जब हम लोग मॉडल रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो मॉडल रिप्रेजेंट करते में जब जजेस आए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेरे को 2-4 मॉडिफिकेशंस बताए गए थे कि अगर तुम इसे ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो या इसकी रेंज इंक्रीज कर सकते हो तो ये बहुत यूजफुल प्रोडक्ट बनेगा। तो मैंने उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करी एंड स्टेट लेवल में उसे मॉडिफाई करके ले गया मैं उस प्रोजेक्ट को। अब की जो रेंज थी उस प्रोडक्ट की, वो पहले मतलब पुरानी रेंज 10 to 15 मीटर्स थी एंड अब नई रेंज थी ऑल इंडिया। सो ये काफी इंप्रेसिव थिंग हो गई थी कि यार एकदम से रेंज इंक्रीज हो गई इतना से इतना। रेंज जो इंक्रीज हुई हुई, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हुई थी।
मेरी नॉलेज उससे इतनी इंक्रीज हुई थी कि यार मैं जो केवल 10-15 मिनट के रेंज में जो मैसेज पहुंचा सकता था, अब वो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी कोने में पहुंचा रहा था। उसके बाद फिर वहां पे जब जजेस ने देखा, प्राइज मिलने से पहले उन्होंने लिटरली मेरे को ऐसे थम्स अप दिखाया एंड उन्होंने बोला कि ये लड़का कहीं आगे जाएगा। उन्हें प्रोजेक्ट इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, लिटरली वो उस टाइम होता है ना, आपको किसी के फेस से ही आपको पता लग जाता है कि यार उन्हें चीज पसंद आई कि नहीं आई। रिजल्ट बाद में आपको पता लग जाता है ना। तो वो चीज मेरे को वहां से पता लग गई थी कि अरे यार इन्हें ये टच कर गई है। लेकिन वहां पे स्टिल 100+ प्रोजेक्ट्स थे, तो एक डर था कि पता नहीं, उसमें से केवल 10 को सिलेक्ट होना था। तो डर था कि पता नहीं सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे। लेकिन टचवुड वहां भी सिलेक्ट हुए, एंड जो वहां से सिलेक्ट हुए, देन मम्मी पापा मेरे इतने मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप हुआ कि अरे यार ये भी कुछ कर रहा है एंड इसके आइडिया में दम है, ये कुछ मेहनत कर रहा है। वहां से मेरे पेरेंट्स को मेरे पे ट्रस्ट एक आया कि हाँ ये बंदा कुछ कर सकता है ना। तो वहां से जब हम आगे बढ़े, तो देन नेशनल लेवल तो आप जान ही जाना था, वहां के लिए तो ना मेरे को पेरेंट्स को कन्विंस करना था एंड कुछ भी, तो नेशनल लेवल तो बहुत बड़ी बात हो गई। नेशनल लेवल में जाके 3 दिन का प्रोग्राम था वो, एंड 3 दिन के प्रोग्राम में आईआईटी दिल्ली में था वो, तो हम लोग दिल्ली गए थे। एंड दिल्ली में जाके जब हम लोग कंपटीशन में पहुंचे, तो वहां पे सब बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे बैनर्स लगे हुए थे, सब पीपीटी बना के लाए थे एंड अलग अलग चीजें। वहां पे जाके मैंने ये देखा कि अरे यार, मतलब मेरा प्रोजेक्ट क्या था, मैं तो केवल अपने एक हाथ में प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ, मतलब एक डिवाइस था मेरा, एक फोन था, दोनों आपस में लिंक होकर चलते थे, और कुछ था ही नहीं मेरे पास। मैं ऐसे ही पहुंच गया। उस टाइम में हल्का सा मेरा कॉन्फिडेंस लूज हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूँ, कि मैंने और कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाया, मैं सबसे अलग दिख रहा हूँ। लेकिन जब जजेस आए, जजेस ने मुझसे पूरा मेरा आइडिया समझा एंड क्वेश्चन किए, एंड मैंने उन्हें टोटली एक्सप्लेन कर दिया। जब रिजल्ट डे आया 14 फरवरी, तो 14 Feb 2019 पुलवामा अटैक भी हुआ था। तो जिस समय हमारी एग्जीबिशन चल रही थी, उसी समय पुलवामा में अटैक भी हुआ था। सो उस दिन वहाँ पे शायद प्राइम मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर को आना था, एंड वो नहीं आ पाए थे। सो बेसिकली जब हम अवार्ड सेशन के लिए उनके ऑडिटोरियम में पहुंचे आईआईटी दिल्ली के, तो वहाँ पे जब बैठे हुए थे, तो वहाँ पे कुछ बच्चों का नाम लेके उन्हें आगे बुला के बैठा लिया गया। सो उस समय तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि केवल कुछ ही बच्चों को, मेरे को लगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको आगे बुला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, जो केवल सिलेक्ट हुए थे उन्हें आगे बुला के बैठाया था, उन 60 बच्चों को। सो अब मैं आगे जाकर बैठ गया, मेरे पेरेंट्स पीछे बैठे हैं, मेरे पेरेंट्स मेरी बहन। तो जब पीछे बैठे हुए थे, तो यार अब प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, रिजल्ट मिलने लगे। जब वो नाम अनाउंस होने शुरू हुए ना, जब वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो यार दिल की धड़कन बढ़ जाती है आपकी। जितना आप सामने प्रोजेक्ट जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो जो आपके जितने दिल में धक धक नहीं होती है, उससे ज्यादा कई ज्यादा धक धक तब हो रही होती है जब आपको अवार्ड्स मिल रहे होते हैं, जब आपको प्राइज मिल रहा होता है। आपको ये नहीं पता होता है कि यार अगला मोमेंट क्या होगा, कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। क्योंकि चैंपियन उसी टाइम के लिए बनता है, उसी टाइम को देखने के लिए बनता है जब उसे अपनी जीत देखनी है। अब वो जीत चाहे एक लेसन लेके है या एक अवार्ड लेके, ये टाइम डिसाइड करता है। ये आपकी मेहनत और ये टाइम एंड ये आपकी नॉलेज डिसाइड करती है। इन 3 चीजों से आपका ये लेसन या अवार्ड, इसके बीच का डिफरेंस क्रिएट होता है ना। तो जो वो दिल की धक 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 उस समय, मतलब पता नहीं यार क्या था, मेरे को एग्जैक्टली वो मोमेंट भी याद नहीं है कि कैसे, बस उस समय तो दिमाग में ये चल रहा था, यार जीतूंगा हारूंगा, जीतूंगा हारूंगा, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जब चल रहा होता है ना वो, तो यार दो चीजें दिमाग में आती हैं। या तो ये प्रोग्राम जिंदगी भर चलता है ना, कि चले ही जा रहे हैं, मतलब अवार्ड्स अनाउंस ही नहीं किए जा रहे हैं, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे हैं। और या फिर एक ऐसा मैसेज डिस्प्ले हो जाए या ऐसा बोल दिया जाए कि सब जीत गए भाई, है ना। क्योंकि उस समय तो आप केवल एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है कि यार इस समय जीतना ही जीतना है, आप पे बहुत लोगों की उम्मीद लगी हुई होती है ना। तो वो जो एक चीज थी, वो आपको दुख 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 दुख, एंड वो चीज कि अरे यार या तो ये जिंदगी भर चलता है, या एक एक सेकंड में एक मैसेज डिस्प्ले हुए कि सब जनरली जीत गए। ठीक है भैया, चल रहा था प्रोग्राम, सबके एक एक करके एक एक पीछे से स्टार्ट हुए थे, मतलब 60th पोजीशन से, एंड आ रहे थे नाम लेते हुए। 30 नाम ले लिए, 35 नाम ले लिए। अब डर लगने लगा कि यार जीते भी हैं या हो गया काम। एट दैट टाइम जब पर्व नाम लिया गया ना उधर स्टेज पे,
इट वॉज द मोमेंट कि मेरे को रियलाइज करने के लिए भी 10 से 15 सेकंड लग गए कि लिटरली मेरा ही नाम लिया है या किसी और का नाम लिया है। वो आपकी सेटिंग, आपकी इमेजिनेशन के बाहर चला जाता है कि यार आप एक नेशनल, डिस्ट्रिक्ट तक ठीक है, स्टेट तक ठीक है, लेकिन आप जब अपने नेशनल लेवल पे आप जब 3 लाख 4 लाख बच्चों के बीच में कॉम्पिटिट करके, क्या परसेंटेज रेट है, अगर 3 लाख स्टूडेंट हैं तो अगर केवल 60 बच्चे जीते हैं तो अराउंड मेरे ख्याल से 0.02% के आसपास बच्चे जीते। देयर वॉज नो परसेंटेज ऑफ विनिंग। एंड जब आप उनमें जीत रहे होते हो ना, जब उसमें आपका नाम लिया जाता है, तो आप कहीं ना कहीं मैटर कर रहे होते हो और आपके अंदर कहीं ना कहीं जज्बा, कहीं ना कहीं दम होता है इस चीज का कि यार आप कुछ फोड़ सकते हो। और उससे भी ज्यादा जब वो बिलीव आया कि हाँ नाम लिया है एंड मेरे को स्टेज पे जाना है, तो भाई आप जब अवार्ड, मेरे साथ ये हुआ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि जब मैं अवार्ड ले रहा था तो लिटरली मैं कांप रहा था, मतलब बिल्कुल ऊपर से नीचे तक कि यार ये सच है या बस ऐसे ही कहानी टाइप का लग रहा होगा कि यार ये मतलब ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन लिटरली मैं ऊपर से नीचे तक कांप रहा था एंड मैं बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं जीत गया। नीचे स्टेज से उस ऑडिटोरियम में कम से कम नहीं तो 2000 लोग होंगे। मैं केवल 2 शक्लें देख रहा था उस समय, केवल और केवल मम्मी और पापा की, दो स्माइलिंग फेस, वो स्माइल, उतने क्राउड के बीच में मेरे को केवल वो 2 मुस्कुराहटें दिख रही थी कि यार मैंने आज उन्हें कुछ दिया। दैट प्राउड मोमेंट मेरे लिए तो जो था वो था, आपके मम्मी पापा के लिए जो था, मेरे मम्मी पापा के लिए जो था, दैट वॉज द मोमेंट फॉर मी। प्राइज वाइज सब एक किनारे गया, लेकिन जब मेरे मम्मी पापा मेरे को गर्व भर गया आंखों से देख रहे थे एंड दैट स्माइलिंग फेस, वो चीज मेरे को 14 फेब याद रखने के लिए मजबूर करती है। 14 फेब 2019। मैं इस समय भी ये बात बताते हुए इमेजिन कर सकता हूं कि वो क्या स्माइल थी एंड कैसे फेस थे, मैं कैसे स्टेज पे खड़ा था एंड कैसे प्राइज ले रहा था। मैं पूरा उस मोमेंट को रिकॉल कर सकता हूं। आप स्टेज से नीचे उतरा था मैं, तो नीचे उतरते ही सबसे पहले मम्मी पापा से मिला एंड फर्स्ट मतलब पापा लोग बहुत कम बोलते हैं, है ना, बाप फैक्टर, है ना। तो उस समय पापा ने जो बोला ना, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, वो शब्द ना दिमाग में बैठ जाते हैं। वो स्माइलिंग फेस, ना लिटरली मैंने अपने पापा की बहुत सारी फोटोज देखी हैं और एक फोटो में कहीं कभी मुस्कुरा दी वरना नहीं। उस दिन की सारी फोटोज में स्माइलिंग फेस है, सारी फोटोज में। एंड वो स्माइल से ज्यादा प्रीशियस स्माइल थी कि यार जो मैं स्टेज से नीचे देख रहा था। तो ये चीज आपको मजबूर करती है कि आप कुछ करो, आप अपने पेरेंट्स का चेहरा देखने के लिए। मैं इस समय ये बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि यार वो क्या मोमेंट था मेरे लिए। ये चीज आपको फोर्स करेगी कि आपको कुछ करना है जिंदगी में। आप किसी भी एंगल से ले लो, चाहे अपने पेरेंट्स के लिए चाहे अपने लिए, ये दोनों के लिए एक मोमेंट था कि जहां पे आपने कुछ किया, कहीं गर्व, कहीं प्राउड एक फैक्टर आया। आप जीतने के बाद जब मैं घर आया तो सबसे पहले, इनफैक्ट घर भी नहीं आ पाया था, ऑडिटोरियम से निकलते ही मैंने अपने स्कूल में फोन किया एंड डायरेक्टर सर एंड माय चेयरमैन सर वाज सो हैप्पी। मतलब सबसे पहले पेरेंट्स एंड देन उसके बाद माय मेंटर्स, मेरे स्कूल के टीचर्स। लिटरली वो मोमेंट, वो खुशी एक चीज होती है जो कि बस जाती है दिमाग में। ये अवार्ड मैं जीता था एंड मेरे को ये अवार्ड नहीं दिख रहा था उस समय, मेरे को शक्लें दिख रही थी यार, वो शक्लें जो मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं, मेरे को हर स्टेप पे उन्होंने सपोर्ट किया कि मेरे को आगे कैसे बढ़ना है, और आज मैं वो जीता। दिस इज द थिंग। घर जाने के बाद उस रात आपके घर पे खूब कॉलें आती हैं, जिसको नहीं भी पता कि वो प्रोग्राम किया था या मैंने किसी चीज में पार्टिसिपेट किया था, वो रिश्तेदार या वो दोस्त भी आपको कॉल करके, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, अरे कॉन्ग्रेचुलेशन पर्व।
टन्स ऑफ अमाउंट्स ऑफ एप्रिसिएशन उस दिन आ रहा होता है, और वो एप्रिसिएशन आपको मजबूर करता है कि यार अब मेरे को आगे कुछ करना है, मेरे को फोड़ना है, आग लगा देनी है बस. दिस इज द थिंग विच आई बिलीव इन स्ट्रांगली कि हाँ ये कोई चीज है ना. तो ये एक शॉर्ट स्टोरी थी कि आप कैसे अपने अंदर की आग को जला सकते हो. अब धीरे धीरे करके, मतलब वो तो मेरा फर्स्ट मेजर अवार्ड था, उसके बाद से कई सारे छोटे बड़े अवार्ड मैंने कलेक्ट किए. मैंने कई सारे, ऐसा नहीं है एक अवार्ड जीतने के बाद फिर अवार्ड जीतते ही चले गए, उसके बाद भी मैं बहुत सारे हारा, क्योंकि हार जीत लगी रहती है. हार तो वही है जो कुछ काम करते हैं, जिसने काम नहीं किया वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया उसने. आप किसी में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो तो वहां भी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है ना. तो वो आपका एक ट्राई था जहां आवे, लेकिन अगर आपने किया ही नहीं तो वो पार्टिसिपेशन वाला भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं आया. ये जितने प्राइज, मैं ये क्लिप यहां पे लगाऊंगा एक, एंड ये प्राइज जो डिस्प्ले हो रहे हैं ये मैंने अभी 1 साल पहले तक सारे कलेक्ट किए थे, एंड अभी इधर और कलेक्ट हो गए होंगे. तो मेरे पास ये क्लिप पुरानी क्लिप है तो मैं ये लगा रहा हूँ. एंड ये फैक्टर आपको मजबूर कर देते हैं कि यार कुछ करना है. उसके बाद से, मतलब वो केवल एक मोटिवेशन फैक्टर था कि जो मेरे को प्राइज मिला, उसके बाद से मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करी, मैंने और बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते, मैंने अपनी नॉलेज एनहेंस करी. एंड इनफैक्ट ये वीडियो बनाते हुए भी मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अपनी नॉलेज पे फोकस कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ. हर टाइम लर्निंग पे फोकस, सीखते रहो जीतते रहोगे.